नागरिकता साबित करने के लिए बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों के पास दस्तावेज हैं, जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे दस्तावेज हैं, लेकिन वे सभी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। वोटर आईडी कार्ड लोगों की नागरिकता के रूप में मान्य नहीं हो रहा है। अब सभी को पता है कि बिहार में SIR प्रक्रिया चलाई जा रही है। SIR प्रक्रिया क्या होती है वो हम आपको बता दें। 11 प्रकार के दस्तावेज हैं, लेकिन इनमें कौन से दस्तावेज अब सरकार जो है मान्य करेगी, सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है। तो अब जानते सब कुछ है पूरा विस्तार से क्या है नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर आदेश। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें विवाद की जो जड़ है वो है SIR। बिहार में मतदान होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर SIR की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये जो प्रक्रिया बिहार में इस समय चल रही है, इस प्रक्रिया को करने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। पहचान के रूप में भी आपको दस्तावेज देने हैं, नागरिकता साबित करने के लिए भी आपको दस्तावेज देने हैं। अब सोचने वाली बात है कि अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग की तरफ से नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो आने वाले समय में अलग राज्य की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आएंगे तो हो सकता है वहां पर भी इस तरीके से नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण पत्र मांगा जाए। ये तो पूरे देश में मांगा जाएगा जब बिहार में हो रहा है, तो ऐसे में हम कौन दस्तावेज बना के रखने चाहिए कि जैसे हमारी नागरिकता साबित हो सके। और दोस्तों, ये सभी के साथ हो रहा है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सभी के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ऐसे में जो दस्तावेज लोगों के द्वारा चुनाव आयोग दिए जा रहे हैं वे चुनाव आयोग के द्वारा मान्य नहीं किए जा रहे हैं नागरिकता के रूप में। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है। चुनाव आयोग का कहना है कि आधार कार्ड केवल आपकी पहचान और पते का प्रमाण है, इससे आपकी पहचान होती है। और जो पैन कार्ड होता है, ये जो होता है केवल आपका आयकर विभाग के द्वारा टैक्स भरने आदि के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए बनाया जाता है, नागरिकता का सबूत नहीं देता है। राशन कार्ड भी आपकी नागरिकता साबित नहीं करता, जबकि राशन कार्ड में आपके सब लोगों के परिवार के नाम होते। राशन कार्ड केवल आपको राशन लेने की सुविधा प्रदान करता है, सरकारी योजना से जुड़े सुविधा प्रकार करता है, लेकिन नागरिकता साबित करने का सबूत नहीं होता है। ड्राइविंग लाइसेंस, इससे केवल वाहन चला सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग करने के लिए प्रमाणित करने के लिए होता है, नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। वोटर आईडी, अब वोटर कार्ड, हाँ, अब बहुत से लोग कहेंगे वोटर कार्ड से नागरिकता साबित हो जाएगी, वोटर डालते हैं तो ये भी मान्य हो रहा है। इसे केवल हम मतदान कर सकते हैं, वोटर डाल सकते हैं, नागरिकता प्रमाण इससे भी साबित नहीं होता है। ऐसे कहा जा रहा है स्कूल के प्रमाण पत्र, उनकी मार्कशीट या कोई भी प्रमाण पत्र हो वह भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी शिक्षा का प्रमाण है, आपकी एजुकेशन का प्रमाण है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो इससे आपका पता वेरीफाई होता है, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। भूमि के दस्तावेज की बात करें तो इससे पता चलता है भूमि के मालिक हैं, खेती के मालिक हैं, जमीन के मालिक हैं, लेकिन इससे आपकी नागरिकता का पता नहीं चलेगा। मैरिज सर्टिफिकेट से केवल आपके विवाह का पता चलता है, नागरिकता इससे साबित नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि नागरिकता के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वैध रूप से, वह है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और नागरिकता का प्रमाण पत्र। नागरिकता का प्रमाण पत्र आपके कुछ लोगों को जारी होता है, अगर जैसे कि आप विदेश वगैरह से हैं, नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी होता है, नागरिकता दी जाती है। मेन दस्तावेज है ये दो, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट। इन्हीं दो दस्तावेज से नागरिकता साबित होती है। तो ऐसे में कोर्ट का क्या कहना है, तो चलिए बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहना गया है कि नागरिकता को तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 शब्दों में कहा है कि वोटर लिस्ट की जांच के नाम पर नागरिकता की पुष्टि करना ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की है। वोटर को हटाने से पहले उचित प्रक्रिया जरूरी है। किसी को मतदाता सूची हटाने या शंका के आधार पर डाउटफुल वोटर घोषित करने से पहले जांच नोटिस और मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जो लोग हैं उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड आईडी, इसी प्रकार के दस्तावेज ज्यादातर उनके पास बने हुए हैं। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सबके पास आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पासपोर्ट वही लोग बनाते हैं जिनको विदेश जाना हो। जन्म प्रमाण पत्र मान लीजिए पुराने लोग
का नहीं बना है, जैसे 30, 40, 45, 60 साल उम्र है, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। ऐसे में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिनके पास दस्तावेज उपलब्ध हैं उन्हीं से उनकी नागरिकता की पुष्टि कर ली जाए? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान के दस्तावेज के रूप में कंसीडर करने की सलाह दी है। लेकिन आपको बता दें, ये जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब पहचान के रूप में दस्तावेज लगेंगे, लेकिन आपको नागरिकता साबित करने के लिए ये 2 दस्तावेज बनवाने पड़ेंगे, जिसमें एक आपको देना है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट। 2 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, पहचान पत्र का कोई प्रमाण लेकर आओ या नागरिकता का कोई प्रमाण लेकर आओ। तो अभी आपके पास दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। वे दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल के दस्तावेज, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बाकी नागरिकता के लिए जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।